Welcome to our YouTube channel, Balaji Education Hub. Today we are going to discuss on the most important topic in the GST input tax credit. Community knows as ITC. In this season, we will learn GST, ITC claim and ITC reversal. Practical GST guides. दिस वीडियो में आपको एजेंडा लेकर आया जहाँ पे व्हाट इज आईटीसी कंडीशंस, एलिजिबल आईटीसी एंड ब्लॉक आईटीसी रिवर्सल, सेक्टर वाइज आईटीसी एंड जीएसटी 3B रिपोर्टिंग, प्रैक्टिकली केसेस, सारा बारे में आपको वन बाय वन समझाएंगे। व्हाट इज आईटीसी क्या होता है, आईटीसी का कंडीशन क्या होता है, कब आईटीसी एलिजिबल होगा, कौन सा आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, सारा चीज आपको यहाँ पे दिखाएंगे प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ। क्योंकि मेरा वीडियो में हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकली नॉलेज जब तक नहीं मिलेगा आपको मालूम नहीं चलेगा कैसे करके आपको आईटीसी और एलिजिबिलिटी ब्लॉक कौन सा आपको एलिजिबिलिटी नहीं होगा, कौन सा सेक्टर में आपको आईटीसी मिलेगा। तो इस बारे में आप देखेंगे तो थोड़ा टाइम लेके कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो अड्डे जाके आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। अभी जानेंगे व्हाट इज आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट मीन क्या होता है, जो इनपुट टैक्स लेके जैसे टैक्स पेड ऑन परचेज। सपोज पकड़ लीजिए आप कोई सामान परचेज किए, कोई भी सामान परचेज किए, इसमें टैक्स पेमेंट किए ऑन सेल। जो लोग सेल किया, सपोज पकड़ लीजिए सेल किए, उसमें आप टैक्स पेमेंट किए, वो हो गया आपके लिए क्या होगा, एग्जाम्पल परचेज जीएसटी 18,000, सेल्स जीएसटी 36,000, नेट जीएसटी पेबल 18,000, दैट मीन डिफरेंस अमाउंट हो गया आपका जीएसटी पेबल। ये हो गया नॉर्मली आईटीसी का रूल्स। आईटीसी देखिए कंप्लीट वीडियो में आपको सारा चीज कवर करेंगे जाके, इससे आपको कोई भी कंफ्यूज क्रिएट नहीं रहेगा कौन सा आईटीसी लेना होगा ना कौन सा आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। ये तो काफी कभी इन्फॉर्मेशन आ जाता है, कोई क्या करता है, जैसे कोई होम परचेज हुआ, होम पर्सनल एक्सपेंस भी आपका आईटीसी क्लेम कर लेता है, लास्ट में जाके जीएसटी का नोटिस आता है। प्लस कोई वगैरह बिजनेस किए, मोटरसाइकिल व कार परचेस किए, उसमें आईटीसी क्लेम कर लिए। प्लस रियल एस्टेट बिजनेस है, इसमें आईटीसी होगा नहीं होगा। प्लस फूड सेल, रेस्टोरेंट वगैरह में फूड सेल हो रहा है तो फूड सेल में आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारा इस वीडियो में कवर करेंगे सेक्टर वाइज वन बाय वन। पहले आपको थ्योरिटिकल नॉलेज देता हूँ, इसको जाके वन बाय वन प्रैक्टिकली नॉलेज में आपको, इससे क्या होगा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। आईटीसी फॉलो चार्ट्स, परचेस इनपुट जीएसटी। इसका फॉलो क्या होता है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का पहले परचेस होगा, फर्स्ट परचेस होगा, इसके बाद एक इनपुट जीएसटी, इसके वजह के आईटीसी लेजर, इसके वजह के एडजस्टमेंट विद जीएसटी आउटपुट जीएसटी, पे बैलेंस जीएसटी। लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ टैली का डेटा के साथ। आईटीसी क्लेम के लिए फर्स्ट आपको इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस आपको मिलना होगा, टैक्स इनवॉइस प्लस जीएसटी सर्विस एंड रिसीव बिल आपका यहाँ पे आएगा। सप्लाई फाइल जीएसटी 1 फाइल में आएगा। इसके वजह का आईटीसी जीएसटी 2B में आपका रिप्लेट होना चाहिए, प्लस जीएसटी 3B फाइल होना चाहिए, पेमेंट विद इन 180 डेज, तब जाके आईटीसी क्लेम करना होगा। कंडीशन सेक्शन और 16, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक वीडियो इसमें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टैली में परचेज एंट्री कैसे करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे परचेज एंट्री, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको परचेस, यहाँ पे परचेस जो भी सप्लाई से परचेस हो रहा है, यहाँ पे परचेस का लेजर आ रहा है। इसके वजह के कोई कौन सा प्रोडक्ट आपका परचेस हो रहा है, गुड्स वगैरह, यहाँ पे सारा गुड्स वगैरह, यहाँ पे सीजीएसटी एजीएसटी, इसकी वजह के आपका यहाँ पे टैक्स, मतलब इनपुट आपको यहाँ पे क्लेम होगा सीजीएसटी एजीएसटी, ये हो गया। प्लस नॉर्मली सपोज पकड़ यहाँ पे आपको सर्विस, सपोज पकड़ एक सर्विस, ये होगी एग्जांपल गुड्स और सर्विस। सपोज पकड़ यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग एडवाइजरी सर्विस 45,000 प्लस जीएसटी ले रहे, 4050 प्लस 4050, 53,100 टोटल जीएसटी का अमाउंट आ रहा है मिला के। तो इसमें इनपुट क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, इस कंफ्यूजन जो होगा इस बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे सेक्टर क्या आया, यहाँ पे आया है गुड्स, यहाँ पे आया सर्विस। तो जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस रिसीप्ट, दैट मीन गुड्स भी होना चाहिए प्लस सर्विस, कोई भी किसी में भी आईटीसी मिल सकता है। देखिए जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाता है, जैसे जो लोग जीएसटी का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, जहाँ पे जीएसटी कंप्लीट वीडियो दिया था, उस वीडियो देख लीजिए, 1 आवर्स का वीडियो था,
उसमें आपको सारा जीएसटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। अभी इस बारे में दिखा रहा हूँ मैं आईटीसी का, कौन सा आईटीसी आपका एलिजिबिलिटी आएगा, कौन सा आईटीसी नहीं आएगा, तो इस बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि आपको समझ में, आप फाइनेंशियल ईयर है, फाइनलाइजेशन करने जा रहे हैं, तब जाके आपको टोटल जीएसटी टू बी नहीं मिला है। अभी सारा जीएसटी टू बी के साथ आप बुक्स के मिला रहे हैं, कौन सा आपको रिवर्स करना होगा, कौन सा आपका आईटीसी मिलेगा, कौन सा आपको इनवॉइस जनरेट करना होगा, सारा आप देख सकते हैं इस वीडियो में। टैक्स इनवॉइस अवेलेबल, टैक्स इनवॉइस अवेलेबल होना चाहिए, प्लस गुड्स प्लस सर्विस कोई भी रिसीव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे गुड्स, एक एग्जांपल दिखा है क्या, गुड्स, गुड्स का ऊपर जीएसटी आपका यहाँ पे आ रहा है, गुड्स और सर्विस, और एक इनवॉइस दिखा है सर्विस। दो इनवॉइस, दो एग्जांपल के साथ दिखाए आपको, और भी दिखाएंगे इस वीडियो में, जहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस में दिखाएंगे और चीज, तो वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इससे बेटर होगा। अभी सप्लायर फाइल जीएसटी वन क्या होता है नॉर्मली, जैसे परचेज बिल आपका यहाँ पे मिल गया, परचेज बिल मिलने के बाद सप्लायर्स क्या होता है आपका जीएसटी ऑन में फाइलिंग होना चाहिए। जैसे आप किसी को सेल कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जीएसटी रिटर्न में फाइल कर रहे हैं, जीएसटी ऑन फाइल कर रहे हैं, और जो लोग आपको सेल कर रहे हैं वो लोग भी जीएसटी ऑन फाइल करेगा। जो लोग जीएसटी ऑन फाइल करेगा, अल्टीमेट आपका यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी टू भी होगा। मतलब नेक्स्ट, जैसे आप बैंक वाला देखते हैं ना, बैंक आप जब बीआरएस करने जाते हैं, जब बैंक में क्या होता है, अब यहाँ पे लिखा होता है क्रेडिट, जैसे क्रेडिट साइड होता है, आपका क्या होगा, डेबिट साइड। वो लोग समझ में, डेबिट साइड आपके यहाँ पे क्रेडिट साइड, मतलब ऑपोजिट एंट्री होता है यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे एक्सप्लेन के लिए थोड़ा सा जीएसटी पोर्टल में लेके जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। आपको दिखाएंगे जीएसटी वन और जीएसटी टू भी। पहले क्या होता है, देखिए सेल्स, जैसे सेल्स होगा, फाइलिंग क्या कैसे होगा, आपका सेल हो रहा है, तो फाइलिंग कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे नॉर्मली, जैसे मैं यहाँ पे मार्च, यहाँ पे ईयर कर लेता हूँ मैं, मार्च महीना का, मार्च में नहीं, फरवरी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा रिटर्न, रिटर्न पार्ट देखिए, रिटर्न पार्ट यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड होता है, जीएसटी वन, जीएसटी टू बी, और जीएसटी थ्री बी, और जीएसटी टू ए। चारों बारे में आपको जानेंगे इस वीडियो में। जीएसटी वन प्लस बेसिकली इस वीडियो लेकर ओनली कौन सा आईटीसी मिलेगा, कौन सा आईटीसी नहीं मिलेगा, इस बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जीएसटी वन क्या होता है, जीएसटी वन सेल, आप समझ सेल किए, आप जीएसटी वन फाइल करना होगा। फाइल कैसे करेंगे, यहाँ पे फाइल का और भी वीडियो दिया हुआ हमें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जीएसटी नंबर के साथ आपको फाइलिंग करना होगा, जीएसटी नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तब जाके क्या होगा, इनपुट। आप जब जीएसटी वन फाइल करेंगे, अगला का क्या मिलेगा आपको, जीएसटी टू बी, जीएसटी टू ए, फर्स्ट हो गया जीएसटी टू ए, टू ए और टू बी, जीएसटी टू ए और टू बी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हो। टू ए टू बी क्या होता है, टू ए हो गया परचेस, जीएसटी वन हो गया सेल्स, और टू ए हो गया परचेस, और जीएसटी टू बी हो गया, जैसे ये भी परचेस है, लेकिन क्या इसका आईटीसी मिलना होगा। जीएसटी टू बी जब तक नहीं आएगा, तब जाकर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जीएसटी टू बी हो गया और टू ए दोनों का सेम फंड है, लेकिन टू ए क्या होता है, जैसे लेट से फाइलिंग किए, तो जीएसटी टू बी में लेट से आईटीसी मिलेगा। तो इस बारे में ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, कि इस वीडियो में ऑलरेडी इस कवर नहीं करो, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी लेट्स एक्सप्लेन नेक्स्ट। देखिए, आईटीसी का कंडीशन आपको बता दिया। आईटीसी का कंडीशन टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, प्लस गुड्स एंड सर्विस रिसीव होना चाहिए, गुड्स व सर्विस कोई भी रिसीव होगा। सप्लायर फाइल जीएसटी वन, आईटीसी इन जीएसटी टू बी एंड जीएसटी थ्री बी फाइल एंड पेमेंट विद इन द 180 days। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर आईटीसी, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट बा बिल ऑफ एंट्री बा आरसीएम इनवॉइस। एलिजिबल आईटीसी, परचेस यस, रेंट यस, मशीनरी यस, लैपटॉप यस, प्रिंटिंग यस, रिपेयरमेंट यस। कौन सा आईटीसी आपको मिलेगा, यहाँ पे लिस्ट दिया हो। जैसे कोई परचेस कर रहे, जैसे परचेस कर रहे मतलब दैट मीन्स सेल्स, आप जिस गुड्स को परचेस कर रहे, सेल्स का एज में आप परचेस कर रहे, सारा आईटीसी आपको मिल सकता है। प्लस रेंट, सपोज मान लीजिए आप रेंट पेमेंट किए, रेंट का एंट्री, रेंट में आपको इनपुट, आपको बिजनेस में लगा रहे, रेंट लिए आपको इनपुट मिलेगा। मशीनरी, मशीनरी परचेस के उसमें आपको इनपुट मिल जाएगा। लैपटॉप, लैपटॉप में मिलेगा। प्रिंटिंग, जो रिपेयरमेंट है, सारा आपका आईटीसी मिलेगा। ब्लॉक आईटीसी सेक्टर 17(5), कौन सा आईटीसी आपको सेक्शन ब्लॉक आईटीसी सेक्शन 17(5) में आपको ब्लॉक करना होगा। जैसे कार, आप सपोज पहले कोई कार परचेस किए, आप जीएसटी नंबर दे दिए, तो आपको कार में इनपुट नहीं मिलेगा। फूड्स, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में, रेस्टोरेंट में फूड परचेस किए, फूड्स आपका कुछ रेस्टोरेंट में जाके जीएसटी बिल दिया फूड्स का एगेंस्ट में, आपको उस सोचिए जीएसटी लगा, आप क्लेम कर सकते हैं।
जीएसटी नंबर देने से आपको तो इनपुट दिखा देगा टू बी में, लेकिन आईटीसी रिवर्स करना होगा, ब्लॉक आईटीसी, ये आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, फूड्स बाद में जाके इसके लिए डिमांड आ सकते हैं। क्लब नो, पर्सनल एक्सपेंसेस नो, बिल्डिंग्स, जैसे बिल्डिंग का मटेरियल्स वगैरह, सपोज पकड़ लीजिए आपका बिजनेस है नॉर्मल बिजनेस, जैसे आप बिजनेस पकड़ लीजिए ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप पर आप सपोज पकड़िए टाइल्स वगैरह खरीदे घर के लिए, वो डायरेक्टली आप क्या कि जीएसटी नंबर देके इनपुट आप क्लेम सोच रहे इनपुट क्लेम करेंगे, इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट आपको रिवर्सल करना होगा आईटीसी सेक्टर 17(5). तो ये इस बारे में जानेंगे आप इस वीडियो में, कहाँ पे आपको रिवर्स करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल इनपुट जहाँ पे मिल रहे हैं 13,481 आपके यहाँ पे आपका पोर्टल में 2B में दिख रहा है, प्लस आईटीसी एलिजिबिलिटी भी आ रहा है। आपको टोटल यहाँ पे ऑल आईटीसी में क्लेम करना है, क्लेम करके आपको रिवर्सल डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्सल आपका 13,000 कौन सा सेक्शन में 17(5) में रूल्स में रिवर्सल हो रहा है अदर्स। ये दोनों का डिफरेंस जानेंगे आप इस बारे में। देखिए ये हो गया आपका परमानेंटली रिवर्स, अदर्स हो गया आपका टेम्पोररी रिवर्स। जो टेम्पोररी रिवर्स होगा अल्टीमेट जाके रिक्लेम आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये हो गया आईटीसी का। तो आप जानेंगे कौन सा आईटीसी लेना होगा, नहीं आईटीसी मिलेगा और आईटीसी क्लेम करना होगा। इस बारे में दिखाया है आपको आईटीसी रिवर्सल कैसे करना होगा इस बारे में। अभी क्या हुआ, आपको क्या बोला, कोई कार परचेस हो रहा है, कार परचेस करे बाइक, सपोज पहले 2 व्हीलर कार जो भी परचेस कर रहे हैं आप, जीएसटी लग रहा है उसमें आपको इनपुट नहीं मिलेगा, प्लस फूड्स। लेकिन आपको जीएसटी कब मिलेगा, सपोज पहले आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आप जो भी कमर्शियल व्हीकल खरीद रहे हैं, प्लस कमर्शियल व्हीकल आप बिजनेस में यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूज में यूज हो रहा है, तब जाके आपको उसी का ऊपर इनपुट आपको मिलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन आप नॉर्मली बिजनेस कर रहे हैं, कार परचेस कर रहे हैं, फूड्स कर रहे हैं, प्लस क्लाब वगैरह पर्सनल एक्सपेंस बिल्डिंग्स वगैरह, इसमें आपका आईटीसी 17(5) सेक्शन 17(5) कौन सा होगा, इसमें कैसे करके कहाँ पे रिवर्स करना होगा ये आपको दिखाया है इसमें। अभी कैपिटल गुड्स, अभी कैपिटल गुड्स और आपका देखिए आईटीसी 3 टाइप का होता है आईटीसी नॉर्मली। एक हो गया गुड्स, एक वन, सेकेंड हो गया सर्विस, और थर्ड कैपिटल गुड्स। देखिए 3 बारे में आपको दिखाने के लिए फर्स्ट जो दिखाया था, देखिए आपको कैपिटल गुड्स कौन सा होता है दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं परचेज, दैट मीन गुड्स जो सेलिंग के लिए, जैसे इस वाला गुड्स आपका परचेस हो रहा है, ये डायरेक्टली सेल्स के लिए आपका यहाँ पे जा रहा है। जो भी गुड्स आपका परचेस हो रहा है अब सेलिंग के लिए आपका यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया आपका टोटल गुड्स। और सर्विस, सर्विस क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस, जैसे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस का आपका इनपुट आपको क्लेम मिल रहा है, तो बैंक चार्जेस ये हो गया सर्विस। सेकेंड हो गया एक सर्विस, यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग एडवाइजरी सर्विस, ये भी एक सर्विस। प्लस कैपिटल गुड्स कौन सा होता है, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे कैपिटलाइज गुड्स हो गया जो फिक्स स्टेशन में आपका कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटलाइज गुड्स, कौन सा कैपिटल गुड्स में आपका जीएसटी इनपुट क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें दिखाएंगे। देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसको, जैसे यहाँ पे मसला ये मशीनरीज, इसमें आपको इनपुट क्लेम मिल रहा है। प्लस समझ पकड़ लीजिए यहाँ पे कार परचेस कर रहे हैं, स्कूटर, इसमें आपको इनपुट नहीं मिलेगा। इस बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इसमें कंप्लीट देखने के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। मशीनरी, मशीनरी आईटीसी अलाउ, फर्नीचर अलाउ, बिल्डिंग नॉट अलाउ। बिल्डिंग मटेरियल्स, सपोज पकड़ लीजिए कोई बिल्डिंग मटेरियल्स आप बिल्डर्स से आप बिल्डिंग मटेरियल्स आप परचेस कर रहे हैं, उसमें आपको इनपुट नहीं क्लेम नहीं मिलेगा। और कौन सा में इनपुट क्लेम मिलेगा और नहीं मिलेगा इस बारे में दिखाएंगे। मशीनरी आईटीसी अलाउ, फर्नीचर अलाउ, बिल्डिंग नॉट अलाउ। आईटीसी ऑन आरसीएम, आरसीएम क्या होता है, आरसीएम बारे में एक्सप्लेन किया, वन वीडियो एक दिया था आरसीएम लेके, इस वीडियो देख सकते हैं। आरसीएम टोटल आरसीएम का बारे में एक्सप्लेन किया था। आरसीएम क्या होता है, आरसीएम हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जैसे जीटीए। एडवोकेट समझ पकड़ लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं एडवोकेट वाला जो फीस है, कोई एडवोकेट आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कोई एडवोकेट बिल दे रहे हैं, तो बिल में क्या होगा आपको जीएसटी नहीं लगा रहा है, इसमें क्या होगा आपको आरसीएम थ्रू आपको इनपुट आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। इस कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे आरसीएम क्या होता है, देखिए आरसीएम यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट आपको करना होगा, लाइबिलिटी क्रिएट करके आपको टोटल लाइबिलिटी वाला पेमेंट करना होगा यहाँ पे।
ये हो गया आरसीएम। आरसीएम आरसीएम किसका ऊपर आरसीएम होता है, थोड़ा बुक में भी लेके जा रहा हूँ। आरसीएम क्या होता है, फ्रेट्स, जितना फ्रेट्स वगैरह होगा उसमें आपका आरसीएम पेमेंट करना होगा। आरसीएम थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। प्लस रेंट, आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, रेंट वाला रेंट में भी आरसीएम देना होगा। प्लस ऑडिट, प्लस आपका कहाँ पे भी आपका रेंट कैसे करना होगा, रेंट में यहाँ पे पेमेंट आरसीएम क्यों पेमेंट करना हो रहा है, क्योंकि कारण क्या है, यहाँ पे देखिए रेंट में जीएसटी नहीं है, जिसमें जीएसटी होगा तो उसमें इनपुट क्लेम मिल जाएगा आपको, उसमें कोई डाउटफुल होने का नहीं है। आईटीसी 3 टाइप का हो चुका है आपका, यहाँ पे हो गया, एक हो गया सबसे पहले आईटीसी क्या होता है फर्स्ट आपको जानने के लिए, एक गुड्स, एक सर्विस, कैपिटल गुड्स, जहाँ पे रिपोर्टिंग भी वगैरह भी होता है। कैपिटल गुड्स कौन सा है, आरसीएम प्लस आईटीसी और आरसीएम। यहाँ पे भी जाने आरसीएम क्या होता है। आरसीएम क्या होता है, फर्स्ट पे जीएसटी देन क्लेम आईटीसी। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल आईटीसी क्या होता है, नॉर्मली आपका क्या होता है आईटीसी में, सपोज पकड़ लीजिए आप पहले जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, प्लस आप सबसे पहले आप कोई परचेस कर रहे हैं, परचेस करने के बाद आपको सबसे पहले गुड्स परचेस कर, इसकी वजह के जीएसटी पेमेंट करना हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आरसीएम के फर्स्ट पे जीएसटी देन क्लेम आईटीसी, और यहाँ पे आईटीसी पहले क्लेम होगा। ITC reversal meaning. What is the ITC reversal meaning? Reversal ITC claim earlier but now required to pay back. That mean ITC reversal. जैसे यहाँ पे ITC जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आप पेमेंट किए आईटीसी एगेंज में, आपको दिखाया था आईटीसी फ्रेट एगेंज में, इसकी वजह के आपका यहाँ पे कौन सा सेक्शन देखिए, यहाँ पे आपका सेक्शंस एलिजिबिलिटी आईटीसी नंबर, टेबल नंबर 4, जहाँ पे आपका टेबल नंबर 4 में नंबर 3 इनवर्ट सप्लाई लाइबिलिटी टू रिवर्स चार्जेस, यहाँ पे आपको टोटल आपका पेमेंट करना होगा, एक आईटीसी क्लेम आपको करना होगा। यहाँ पे आईटीसी रिवर्सल, यहाँ पे क्लेम प्लस आईटीसी रिवर्सल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आईटीसी रिवर्सल, इस पार्ट में आ जाएगा। 180 डेज रूल्स क्या होता है, इफ द सप्लाई पेमेंट नॉट मेड विद इन द 180 डेज आईटीसी रिवर्सल, दैट मीन आपको आईटीसी रिवर्सल आपको होगा। एग्जेम सप्लाई रिवर्सल, taxable plus exempt sales, ITC reversal required proportionally. Personal is reversal, जैसे बिजनेस, पर्सनल यूज, पर्सनल पोर्शंस, ITC रिवर्सल। लॉस्ट एंड डैमेज गुड, लॉस्ट, स्टोलन एंड एक्सपायरी गुड्स, ITC रिवर्सल। रॉन्ग ITC क्लेम, रॉन्ग ITC एंड रिवर्सल प्लस इंटरेस्ट। ITC reversal journal entry, ITC reversal account debit to input CGST input HGST input IGST, ये हो गया नॉर्मली आपका एंट्री होता है। टैली में भी आपको दिखाएंगे, टैली में 1 by 1 तब जाके क्लियर होगा। जीएसटी 3B रिपोर्टिंग, जीएसटी 3B रिपोर्टिंग यहाँ पे होता है 4A ITC क्लेम, 4B ITC रिवर्सल, 4D इन एलिजिबिलिटी ITC। ट्रेडिंग बिजनेस, जैसे आप ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, जैसे आप कोई माल परचेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस दैट मीन गुड्स वगैरह परचेस कर, दैट मीन ट्रेडिंग। कोई सब के लिए आप लैपटॉप मोबाइल परचेस कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर आप जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, परचेस सेल, वो हो गया आपका ट्रेडिंग। जो मतलब सेलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह होता है। मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है। ट्रेडिंग बिजनेस आईटीसी, परचेस अलाउ, जो भी परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर आईटीसी आपको मिलेगा। प्लस फेट का ऊपर आईटीसी आपको मिल जाएगा। गोडाउन रेंट, उसमें भी आईटीसी मिलेगा। स्टाफ फूड्स नॉट अलाउ, जैसे स्टाफ फूड्स के लिए आपको नॉट अलाउ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, उसमें आईटीसी कहाँ पे मिलेगा, रॉ मटेरियल परचेस करे उसमें आपका आईटीसी मिल जाएगा, रॉ मटेरियल्स में अलाउ। मशीनरी कोई परचेस करे, रॉ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो मशीनरी परचेस करे उसमें अलाउ हो जाएगा आईटीसी। फैक्ट्री रेंट्स, उसमें भी आईटीसी होगा। कैंटीन्स, जैसे कैंटीन का ऊपर आपको जीएसटी पेमेंट कर रहा हो तब जाके आपको नॉट अलाउ, मैन्युफैक्चरिंग होने से भी आपको नॉट अलाउ हो जाएगा। रेस्टोरेंट्स, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में नॉर्मल आईटीसी अलाउ, कॉम्पोजिशंस आईटीसी नॉट अलाउ। नॉर्मल आईटीसी, व्हाट इज द नॉर्मल आईटीसी एंड कॉम्पोजिशन आईटीसी। सपोज पकड़ लीजिए कोई आप फूड्स वगैरह आप पकड़ लीजिए 5% फूड्स का ऊपर पेमेंट कर रहे हैं, जितना होगा उसमें आपको टोटली आपको आईटीसी रिवर्सल डालना होगा। रेस्टोरेंट वगैरह में, फूड्स में कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सपोज पकड़ लीजिए आपका रूल एक होटल्स वगैरह है, होटल्स में क्या होता है, होटल वगैरह में आपको होटल्स रेंट वगैरह में आईटीसी मिल जाएगा, रेंट का ऊपर, लेकिन फूड्स का ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा।
तो इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। पार्ट दिखाता हूँ। ये हो गया नॉर्मल रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट में टोटल आपको सबसे पहले यहाँ पे टोटल वगैरह सेल हुआ है, प्लस नॉन यहाँ पे गुड्स सेल हुआ है, फूड्स वगैरह, फूड्स का आइटम जीएसटी पेमेंट हो रहा है, 5% पेमेंट हो रहा है, प्लस आपका यहाँ पे लाइबिलिटी नॉन जीएसटी का आइटम्स है। और यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी वगैरह एलिजिबिलिटी, आईटीसी होगा ना नहीं होगा। यहाँ पे टोटल आईटीसी देख सकते हैं, रिवर्सल में आपको यहाँ पे करना होगा आईटीसी रिवर्सल, क्योंकि जो भी फूड्स वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह फूड्स में होते हैं, जैसे 5% पेमेंट कर रहे हैं तो जाके आपको आईटीसी टोटल रिवर्सल करना होगा। कौन से सेक्शन में रिवर्सल करेंगे, यहाँ पे कौन सा टेबल में, जैसे एलिजिबिलिटी आईटीसी 4 में यहाँ पे जाएंगे एज पर रूल्स। यहाँ पे टोटल आईटीसी जहाँ पे आपको टोटल क्लेम दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पिटिशन और ये अमाउंट टोटल आपको क्लेम करना होगा। इसमें आपको समझ पहले आपका आईटीसी नहीं मिल रहा है, आप जीरो करके आगे बढ़ेंगे नहीं होगा। पहले आपको टोटल आईटीसी में यहाँ पे टोटल अलाउ यहाँ पे दिखाना होगा, प्लस जाके नेक्स्ट यहाँ पे एज पर रूल्स में आईटीसी रिवर्सल यहाँ पे टोटल करना होगा। ये हो गया नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह सेक्टर में। तो और एक सेक्टर का दिखा देता हूँ, होटल इंडस्ट्री में क्या होता है। देखिए, और एक एग्जांपल के लिए आपको रियल एस्टेट बिजनेस में है, प्रमोटिंग बिजनेस, जैसे रियल एस्टेट बिजनेस में क्या होता है, टोटल आईटीसी आपको कौन सा आईटीसी आपको कहाँ पे आपको आईटीसी मिलना होगा नहीं मिलने का, आपको इस बारे में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आईटीसी वगैरह 39,000 आईटीसी क्या हो, यहाँ पे रिवर्सल आईटीसी टोटल रिवर्सल, क्योंकि आप 5% टैक्स दे रहे हैं तब तो जाके आपको यहाँ पे रिवर्सल करना होगा। और प्लस रियल एस्टेट बिजनेस में आपको कौन सा कहाँ पे आपको आईटीसी क्लेम करना होगा, ये भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपका 18% हायर टैक्स जब पेमेंट करेंगे कमर्शियल प्रोजेक्ट, जैसे रियल एस्टेट बिजनेस लेके एक प्लेज बना के रखा हो जहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस का हर चीज लेके दिया था वीडियो वगैरह, उसमें देख सकते हैं वीडियो आपका कौन सा सेक्टर होता है। 3 सेक्टर रियल एस्टेट बिजनेस में 3 सेक्टर हिसाब से डिवाइड होता है, जिसमें आपका सबसे पहले आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट वगैरह है, उसमें आपको आईटीसी मिल जाएगा, प्लस आपको 18% टैक्स आपको पेमेंट करना होगा। जिसमें सबसे पहले आपका क्या नाम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिसमें आप नॉर्मल उसमें 5% आपको टैक्स पेमेंट 1% आपको टैक्स पेमेंट करना होगा जीएसटी, प्लस आपका आईटीसी जितना आएगा वो डायरेक्टली आपका रिवर्सल करना होगा। और सेकेंड फ्लैट्स, जैसे फ्लैट्स कोई समझ पहले फ्लैट का बिजनेस है तो इसमें फ्लैट वगैरह बना रहे, फ्लैट प्रोमोटिंग वगैरह, उसमें भी जो भी इनपुट आपको आएगा इनपुट पास, उसमें आपको 5% टैक्स आपको देना होगा और आईटीसी टोटल आईटीसी रिवर्सल करना होगा। तो तीनों बारे में आपको दिखाएंगे वन बाय वन। देखिए और भी एक प्रोमोटिंग बिजनेस का आपका जीएसटी रिटर्न का बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटिंग डेवलपर्स, दैट मीन आप नाम से मालूम चल जाएगा ये आपका डेवलपर्स, दैट मीन हो गया, ये हो गया जीएसटी। जैसे इसमें कौन सा प्रोजेक्ट काम हो रहा है, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट हो रहा है, इसमें आईटीसी टोटल आपको आईटीसी इनपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आईटीसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल आईटीसी, ऑल अदर्स आईटीसी टोटल आपका यहाँ पे क्लेम हो रहा है। देखिए और भी एक बिल्डर्स का है, जैसे यहाँ पे पीपी बिल्डर, ये भी हो गया आपका बिल्डर्स। इसमें आप देखिए टैक्स आपको पेमेंट करना हो रहा है, टैक्स क्योंकि यह 5% टैक्स पेमेंट हो रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिए 7 और 42 डिवाइड बाई 289, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैलकुलेशन करके। प्लस देखिए इस बारे में मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपकी टोटल वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ रियल एस्टेट बिजनेस लेके, क्योंकि सबको बोलता हूँ मैं मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, जिसमें हर चीज़ आपका कोई भी आपका प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे इससे आपका क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। देखिए यहाँ पे 2.5% करके पेमेंट हो रहा है, इसमें आईटीसी वगैरह आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देखिए आईटीसी टोटल यहाँ पे आपको टोटल रिवर्सल करना होगा आईटीसी, यहाँ पे आईटीसी वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसमें आपका टोटल कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं हुआ है, तो आईटीसी यहाँ पे ऑलरेडी मिला ही नहीं, इसमें आईटीसी होगा तो अल्टीमेट आपको यहाँ पे भी रिवर्सल करना होगा। होटल बिजनेस में क्या होता है, होटल बिजनेस में आपको दिखाएंगे जीएसटी आपको कौन सा आईटीसी मिल जाएगा कौन सा आईटीसी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक होटल है, होटल का ऊपर टोटल जीएसटी पेमेंट हो रहा है, टोटल टैक्सेबल हुआ यहाँ पे आ गया 1,91,14,614 टोटल आपका यहाँ पे टैक्सेबल आया है, प्लस 18% भी है 5% भी है, मतलब इसमें फूड्स वगैरह सेल है प्लस होटल रूम्स वगैरह में भी आया है, दोनों मिला के यहाँ पे सेल हुआ है। कौन सा महीना सेल हुआ है, ये आपको जुलाई में ना एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ बुक्स में टैली में, तब जाके आपको कंफ्यूज क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे टोटल देखिए आईटीसी टोटल जो यहाँ पे सेल्स वगैरह में जैसे सेल्स किए इसका ऊपर जीएसटी पेमेंट कर रहा है, इसमें आईटीसी वगैरह कौन सा मिल रहा है नहीं मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन
फर्स्ट देखिए यहाँ पे टोटल 1359 प्लस 17,000 टोटल आईटीसी। जो आईटीसी आपको यहाँ पे दिखेगा पोर्टल में, जैसे आपका रजिस्टर 2B में जब दिखेगा तो यहाँ पे ऑल आईटीसी यहाँ पे शो होगा, ऑल आईटीसी टोटल आईटीसी यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे टोटल आईटीसी आपको क्लेम करना होगा, लेकिन यहाँ पे जाके एज पर सेक्शन रूल्स सेक्शन 17(5) में फूड्स का जितना फूड्स वगैरह में आपको सबसे पहले फूड्स आइटम सेल, जैसे फूड्स वगैरह हो रहा है, फूड्स का आईटीसी जितना होगा वो आपको डायली यहाँ पे रिवर्सल करना होगा। बाकी आपको आईटीसी क्लेम, नेट आईटीसी क्लेम, दैट मीन हो गया आपका जो भी रूल्स वगैरह में होता है उसमें आपको आईटीसी क्लेम मिलेगा। तो थोड़ा सा टैली में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे क्लियर होगा आपको। लास्ट में सारा चीज आपको कोई भी डाउट होगा वो डाउट के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने दिखाने के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, रूम सेल कितना हुआ 10,96,000। 10,96,000 का जीएसटी कितना होता है यहाँ पे आपको सामने खोल के दिखा देता हूँ, 65,000 प्लस यहाँ पे और एक है फूड सेल कितना हुआ, फूड सेल वगैरह में आपका यहाँ पे फूड सेल में कितना परसेंट टैक्स आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। फूड सेल में कॉलम वाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे 20460.68 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 100। जैसे फूड सेल में 5% टैक्स होता है, फूड सेल में 5% टैक्स पेमेंट हो रहा है जिसमें होटल वगैरह। जैसे फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेन टॉपिक क्या लेगा इस वीडियो में, आईटीसी कौन सा आपको मिल जाएगा, कौन सा आईटीसी नहीं मिलेगा, प्लस कौन सा सेक्टर में आईटीसी आपको क्लेम होगा, कौन सा सेक्टर में आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा, तो सारा इस वीडियो में देखेंगे। इस बारे में पहले क्या दिखाया था, रियल एस्टेट बिजनेस में दिखाया था, प्लस एक रेस्टोरेंट में दिखाया था, रेस्टोरेंट में सारा आईटीसी फूड सेल हो रहा है, तब जाके आपको आईटीसी रिवर्सल करना होगा। इस सेक्टर में आपको दिखा रहा हो क्या होगा, होटल बिजनेस है, इसमें आईटीसी टोटल मिल रहा है, कुछ पार्ट आईटीसी मिल रहा है, कुछ पार्ट आईटीसी नहीं मिल रहा है। फूड्स वगैरह आप कैसे डिसाइड करना होगा कौन सा आईटीसी मिल जाएगा, कौन सा आईटीसी नहीं मिलेगा। फूड्स आइटम, जैसे फूड्स आइटम के लिए जो भी परचेज वगैरह हो रहा है तब जाके सारा रिवर्सल करना होगा। जो भी आपका सब वगैरह रूम स्टेन के लिए, जो भी आपका सब वगैरह रूम स्टेन वगैरह के लिए जो भी आपका यहाँ पे जीएसटी पेमेंट हो रहा है, सारा आपका इनपुट आईटीसी क्लेम मिल जाएगा। देखिए रूम रेंट में कितना परसेंट टैक्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 65,767 डिवाइड बाई 1096286.18। दो टाइप का कैटेगरी होता है, इसमें आपको देख सकते हैं 18% टैक्स होता है, किसी में 12%, इसमें आप देख सकते रूम्स वगैरह में। आईटीसी क्लेम कहाँ पे मिलेगा, देखिए रूम एक्सपेंस में यहाँ पे आपको जैसे रेंट, देखिए कौन सा आईटीसी मिल जाएगा रूम्स के लिए। जैसे यहाँ पे आईटीसी क्लेम क्या मिलेगा, जैसे रिपेयरमेंट हुआ, आपका कंप्यूटर, सारा इस रूम्स के लिए सर्विस हो रहा है, सॉफ्टवेयर चार्जेस, सारा रूम्स के लिए सारा आईटीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फ्रिज का रिपेयरिंग कर रहे, फ्रिज का फ्रेट का, इंटरनेट चार्ज, लाइसेंस फीस, जो भी सिक्योरिटी चार्जेस, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, इसमें आपको सारा इनपुट आपको मिल जाएगा। प्रोफेशनल फीस वगैरह, ऑडिट फीस में जीएसटी पेमेंट हो रहा है तो अल्टीमेट जाके आपका यहाँ पे क्या नाम, उसमें भी इनपुट क्लेम, सबसे पहले जीएसटी नहीं लगा रहा है, आपको सब आरसीएम थ्रू आपको जीएसटी पेमेंट करना होगा। यहाँ पे और दिखा देता हूँ रिपेयर मेंटेनेंस, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस में आपको ये एंटर करके दिखा देता हूँ। देखिए इनपुट क्लेम, यहाँ पे इनपुट क्लेम मिल रहा है टोटल। आईटीसी क्लेम कौन सा नहीं मिलेगा आपको, जो आईटीसी आपका यहाँ पे परचेस टोटल दिखा देता, परचेस फिगर्स, और प्लस यहाँ पे और देखिए रूम रेंट्स, जैसे लीज रेंट, टोटल आपका 15 लाख से लीज हो रहा है, उसमें आपका ऊपर टोटल जो जीएसटी पेमेंट हो रहा है उसमें आपको आईटीसी क्लेम मिल जाएगा, सारा आईटीसी यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आईटीसी रिवर्सल कौन सा करना होगा, यहाँ पे देख सकते फूड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिश, जैसे फिश वगैरह, फ्रोजन वगैरह, सारा फूड्स रिलेटेड, जो भी फूड्स रिलेटेड सेल हो रहा है, ग्रोसरी, मिनरल वाटर, सॉफ्टवेयर, वेजिटेबल, इसमें सबसे पहले जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, प्लस आपका जीएसटी 2B में दिख रहा है, तब जाके आपको रिवर्सल करना होगा, नहीं तो क्या
बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्यूल्स, इसमें सारा चीज आपको जीएसटी रिवर्सल करना होगा। देखिए रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न में आप एक्सप्लेन किया हुआ आपको, देखिए यहाँ पे रिटर्न में, इसीलिए यहाँ पे जो सेम मंथ का आपका यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 19,14,649 का टोटल सेल में कौन सा इनपुट आपको यहाँ पे रिवर्सल करना हो रहा है, कौन सा रिवर्सल नहीं करना हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्सल, रिवर्सल टोटल कितना क्लेम किया। आपको आईटीसी का लीज बनाना होगा, कैसे करके मेंटेन करेंगे इस बारे में दिखाएंगे। यहाँ पे ऐसे करके आईटीसी वर्किंग कर लीजिएगा, जैसे आप टोटल आईटीसी सप्लाईज वगैरह जहाँ पे एलिजिबिलिटी आईटीसी कौन सा होगा, इस फॉर्मेट ऑलरेडी दे चुका हूँ, काफ़ी वीडियो ऑलरेडी रिकॉन्सिलेशन लेके एक वीडियो दिया था, तो इस बारे में फाइनेंशियल पार्ट लेके आया और इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो में और थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आईटीसी जो जीएसटी लेके काम करना चाह रहा है उसमें कंफ्यूज क्रिएट रहेगा, कौन सा आईटीसी लीजिए। आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करना तो इजी है, जीएसटी रिटर्न का फाइल का काफ़ी वीडियो दिया था, देखिए देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल में, मैं प्रैक्टिकली डेटा के साथ, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ सारा वीडियो दिया हो, प्लस एक्सपोर्ट का जीएसटी क्लेम कहाँ पे मिल जाएगा कहाँ पे नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे दिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मली आईटीसी क्लेम नहीं तो क्या होगा, आपको इस बारे में मालूम नहीं होगा तो आईटीसी बारे में आप क्लेम गलत क्लेम कर लेंगे प्लस रिवर्स कर लेंगे, बाद में जाकर आपका जीएसटी नोटिस आ सकता है। तो इस कंप्लीट वीडियो देखने से आपको यहाँ पे जीएसटी लेके जो भी डाउट होता है ना, प्लस आप मेरा वीडियो में कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपका जो भी कमेंट्स आएगा मेरे लिए वैल्यूएबल है। आपका कमेंट्स में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी कंपनी, आईटीसी लैपटॉप फूड्स नॉट अलाउ, हॉस्पिटल आईटीसी, medical medicines allow, equipments allow, exempt service reversal requirement, school college ITC, education exempt ITC reversal require, common ITC mistakes, ITC without to be। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, आईटीसी 2B में नहीं दिख रहा है आपको, समझ में आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो ये हो गया कॉमन मिस्टेक्स, ये आपको नहीं करना चाहिए। जो 2B में दिख रहा है, जैसे 2A में दिख रहा है, समझ में 2A में दिख रहा है लेकिन 2B में नहीं दिख रहा है, क्या कंफ्यूज है 2A 2B का डिफरेंस, मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ 2A 2B का डिफरेंस क्या होता है, इस बारे में यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, मेरा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यहाँ पे 2A 2B का और जीएसटी का कंप्लीट वीडियो। तो आप जब भी वीडियो देखने जा रहे हैं, वन वीडियो से सारा आपको कवर नहीं होगा, तो आप बेटर होगा एक प्ले लिस्ट फॉलो कीजिए, प्ले लिस्ट में हाईएस्ट 10 से 15 वीडियो होगा, उस टोटल वीडियो देख लेंगे, अल्टीमेट जाके जो भी आपका डाउट होता है ना उस सेक्टर में, जैसे कि इस एक्सपोर्ट बिजनेस लेके काम करना चाह रहा है, एक्सपोर्ट का एक वीडियो देखा, उसमें थोड़ा सा डाउट क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में मेरा कि 1 बाय 1 प्ले लिस्ट 1 बाय 1 आपको दिखाएंगे। फर्स्ट जीएसटी का एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे अप्लाई करना होगा, और एक्सपोर्ट का जीएसटी 1 में कहाँ पे रिपोर्टिंग होगा, आईटीसी जीएसटी रिफंड क्लेम कैसे करना होगा, सेम होगा जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन पार्ट, इस बारे में भी दिखाया था 1 बाय 1 बाय जीएसटी 9 से लेके काफ़ी वीडियो दिया था, प्लस इनकम टैक्स लेके एडवांस लेके फाइनेंशियल वीडियो लेके भी अलग अलग प्लेलिस्ट बना के एक्सेल, क्योंकि एक्सेल और नॉर्मली एडवांस एक्सेल, जब तक एक्सेल नहीं सीखेंगे तो एडवांस एक्सेल नहीं सीखेंगे, आपको स्मार्ट हो नहीं बन सकते हैं। जैसे एआई जमाना हो गया ना, एआई बिना एआई का कुछ नहीं होता, लेकिन एआई आपको समझ आपको कुछ आपको ये एक्सेल आपको जो नॉलेज जानना होगा। तो एक्सेल के लिए बेसिक, जो लोग एक्सेल का बेसिक सीखना चाहते हैं बेसिक का ऑलरेडी दे चुका प्लेलिस्ट में, और जो एडवांस लेवल एक्सेल सीखना चाहता है तो एडवांस लेवल का भी अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। आईटीसी विदाउट 2B में आपका आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्लॉक आईटीसी क्लेम, कौन सा आईटीसी ब्लॉक करना होगा, आईटीसी क्लेम 180 डेज नॉट रिवर्सल रॉन्ग 3B रिपोर्टिंग, नोटिस पेनल्टी रॉन्ग आईटीसी नोटिस, जैसे कोई भी रॉन्ग आईटीसी आप क्लेम करें, जैसे आपका देखिए इस बारे में एक वीडियो में क्या कंक्लूजन लेके आया हो समझ वगैरह लीजिए। आपका रियल एस्टेट बिजनेस में 3 टाइप का मैं बताया था, रियल एस्टेट बिजनेस में जिसमें 5% आप जीएसटी पेमेंट करें, जिसमें 1% जीएसटी पेमेंट करें, जिसमें 18%, जहाँ पे 18 कमर्शियल प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन आपका 5% जहाँ पे फ्लैट वगैरह सेल उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। एक हो गया, एक सेक्टर हो गया रियल एस्टेट बिजनेस, सेकंड सेक्टर हो गया आपका होटल बिजनेस में सपोज वगैरह ये होटल हो गया आपका, रूम्स और फूड्स दोनों आपका हो रहा है, फूड्स और रूम्स और फूड्स में क्या होता है, रूम्स का ऊपर जीएसटी मिल जाएगा आईटीसी, और लेकिन फूड्स का ऊपर आईटीसी जितना आपका फूड्स वगैरह आइटम जो भी परचेज, जैसे वेजिटेबल परचेज कर रहे हैं, वेजिटेबल और ऊपर ऑलरेडी टैक्स नहीं है,
प्लस फिश परचेस कर रहे हैं, फिश के ऊपर भी टैक्स नहीं है। कोई ग्रोसरी कर रहा है, ग्रोसरी आपको फूड्स प्रोडक्शन के लिए आपको लग रहा है, उसमें आपका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन समझ में, आप रेडी फूड्स बना के और रेडी मैन्युफैक्चरिंग और एक फूड बेच रहे, तब जाकर आईटीसी क्लेम मिलेगा। दैट मीन आपका ट्रीट हो जाएगा, ये रेस्टोरेंट नहीं होगा, वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस होगा। जैसे ट्रेडिंग बिजनेस जो भी परचेस होगा वो आपका इनपुट क्लेम मिल जाएगा। जैसे आप समझ ग्रोसरी, आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ग्रोसरी शॉप, जैसे ऑयल, मास्टर ऑयल प्लस हो गया, शुगर्स वगैरह, ये खरीद के आप बेच रहे हैं, तब जगह आईटीसी क्लेम मिले। क्योंकि आपका क्योंकि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपका टोटल जो ट्रेडिंग बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस में सारा इनपुट आपको क्लेम मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बारे में आपको एक्सप्लेन किया हो यहाँ पे। प्लस क्या होता है पेनल्टी, प्लस नोटिस वगैरह, कैसे नोटिस आएगा, उसका रिप्लाई कैसे देना होगा, इस बारे में ऑलरेडी अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हो, जहाँ पे नोटिस और कोई भी प्रॉब्लम एनालिसिस का भी अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हो, आप वहाँ पे देख लीजिए। Practically case study 1, purchase 5 lakhs plus GST, sales 8 lakhs plus GST. Calculation ITC and GST payable. Practically case study 2, mix supply ITC reversal working. यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। क्लेम समरी, क्लेम करेक्ट ITC, अवॉइड ब्लॉक ITC, रिवर्सल ITC properly, match with GST to be. ITC claim and ITC reversal, complete practically GST training, sector wise industry present. Agenda: ITC concept, ITC conditions, eligible ITC, block ITC, ITC reversal, industry wide ITC, GST 3V reporting, and practically case study. What is ITC? Input tax carry means tax paid on the purchase can reduce from the tax payable on sales. यहाँ पे एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। आईटीसी एग्जांपल ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। आईटीसी फ्लो, ये भी कंडीशंस इन सेक्टर 17 और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, एलिजिबल आईटीसी, ब्लॉक आईटीसी, सारा मैं ऑलरेडी किया हूँ। जो भी आपका डाउट हो रहा है मेरा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, प्लस आपका कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल है, तो कोई भी डाउट होगा मैं आपका डाउट ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।